ऐसी ट्रिक बताएंगे, अगर ये ट्रिक आप लगा देते हो तो आपका 70 में 65 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक 100% काम करेगी, 100% वर्किंग ट्रिक है जो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये ट्रिक लगा दो, उसके बाद 65 नंबर पक्का कर लो। तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 1 घंटे अगर आपके पास बचे हैं तो भी ये ट्रिक फुल काम करेगी। चलिए देखते हैं कौन सी वो ट्रिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो कॉमन काम होते हैं, बहुत ही आसान काम होते हैं, इसको आपको करना है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए पहला काम क्या करना है। सबसे पहले प्रश्न पत्र पढ़ें। ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र को, पूरे प्रश्न पत्र को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए एक भी प्रश्न ना छोड़े, इसमें का जो भी प्रश्न है अगर आपको आता है तो आप उसे पहले करें, अगर आपको नहीं आता तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, कुछ भी उसमें जरूर लिखना है। ठीक है, और देखिए सादा पेज कभी भी मत छोड़ना। अगर आप सादा पेज छोड़ोगे तो वहीं पर एग्जामिनर आपको अगर 10 नंबर देना चाहेगा तो आपको 7 नंबर ही देगा। तो आपको कभी भी सादा पेज नहीं छोड़ना है। और आपको ट्रिक कैसी लगानी है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक जीव विज्ञान का पेपर है, इसी तरह का आपका पेपर मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट होंगे उसमें। और देखिए निर्देश क्या दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। जो रेखा चित्र हैं उनके द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो प्रश्न पत्र के अंक है उनके अंक उनके सामने है। ठीक है, देख लीजिए अब बात आती है जो इसमें विकल्प है, उन विकल्पों को आपको कैसे चुनना है। ठीक है, देख लीजिए शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं, कोनिडिया द्वारा, कलिका द्वारा, जल बीजाणु द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको तीसरा लगा देना है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, इसमें आपको तीसरा लगा देना है। ठीक है, और देखिए खा में मधुमक्खी में नर का विकास होता है निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, 1 तथा 2 दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने तीसरा लगाया तो यहाँ पर आपको क्या करता है, यहाँ पर आपको पहला ही लगा देना है। ठीक है, पहला ही लगा देना। आपको ये नहीं करना है जैसे आप इसमें तीसरा लगाए तो इसमें भी आप तीसरा लगा देंगे, ऐसा नहीं करना, वरना सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, ठीक है, इसमें भी आपको जिससे चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, ये आपको आता नहीं है तो आपको इसमें भी दूसरा लगा देना। ठीक है, और देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कहां पर होता है, इसमें भी आपको पहला या फिर दूसरा आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, और आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और देखिए परागण को परिभाषित कीजिए। अब ये आपको नहीं आता तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे यहाँ पर 2 है तो मान लीजिए अगर आपके प्रश्न पत्र में 5 होगा तो 5 आपको डालना है, उसके बाद का, इस तरह से आपको डालना है, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। दिखने में जितना सुंदर आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आपको सुंदर से सुंदर लिख कर आना है। ठीक है, तो इस तरह से आप डबल अंडरलाइन कर देंगे स्केल से। ठीक है, ये मैंने हाथ से किया तो आपको स्केल से करना है, जिससे ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर परागण की हेडिंग आपको डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने रोग जनन डाला है तो आप यहाँ परागण की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे परागण के अर्थ के अनुसार। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, परागण के अर्थ के अनुसार किसी भी पुष्प, ये परागण जो होता है ये पुष्प से ही रिलेटेड है, तो आपको पुष्प लिख देना है। उसके बाद जो आपके दिमाग में बैठता है उसी को आपको लिख देना है। उसके बाद अंत में आपको क्या लिखना है, इसी को परागण कहा जाता है। तो परागण जब आप लिखेंगे तो काले पेन से लिखेंगे, उसके बाद आपको डबल इनवर्टेड कामा में कर देना है। बस यही जब एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखेगा तो वेरी इंप्रेस हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स जरूर देगा। ये फुल गारंटी है मेरी। अगर ट्रिक नहीं काम करेगी तो आप जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, फुल 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं, ये ट्रिक आपके लिए जरूर काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और आगे देखिए इसी तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। और देखिए जैसे चित्र वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, जैसे वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की कुंडलित द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, यानी आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो आपको वाटसन तथा
क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का चित्र। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अभी पेपर देने से पहले आपको एक काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है और चित्र को देखना है, ठीक है। जैसे वाटसन और क्रिक का अगर आप चित्र देख लिए तो उसका जो डायग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना दे। नामांकित में अगर उसके नामांकन में कुछ भी गलती हो जाएगी तो उससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। और देखिए खड़ी फसल क्या है, खड़ी फसल क्या है इसको आपको लिख रहा है, तो इसी में भी आपको वही ट्रिक लगानी है। जैसे यहाँ पर आपको खड़ी फसल की हेडिंग डालनी है, फिर आपको लिखना है खड़ी फसल वह होती है जिसमें, इतना आपको लिखना है। उसके बाद जो आपके दिमाग में अच्छा बैठे अपने हिसाब से आप लिखकर उसके बाद अंत में लिख देंगे खड़ी फसल कहा, उसे खड़ी फसल कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको जरूर लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर है रोग जनक क्या है, ठीक है। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर तथा जुकाम उत्पन्न करने वाले रोग जनकों के नाम तथा इन रोग के लक्षण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाली प्रश्नोत्तर संख्या 5, तो आपको पहले हेडिंग बहुत ही अच्छे से डालना है। जो आपका प्रश्न संख्या है ये बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना आपका नंबर वहीं पर कट जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको सही डालनी है। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पर पूछा गया है रोग जनक क्या है, ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ का रोग जनक क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग इसमें क्या डालनी है आपको, रोग जनक, ठीक है। तो रोग जनक आप हेडिंग डालेंगे रोग जनक। फिर देखिए जनक का अर्थ क्या होता है, जनक का अर्थ होता है जन्म देने वाला। तो आपको लिखना है जनक के अर्थ के अनुसार, जनक के अर्थ के अनुसार किसी रोग को जन्म देने वाले कारकों या फिर जो रोग को जन्म देते हैं विषाणु, उन्हीं को रोग जनक कहा जाता है, ठीक है। यानी जो रोग को जन्म देते हैं, जिनसे रोग फैलता है, उसी को रोग जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद पूछा क्या गया है ये आपको देखना है, ठीक है। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर तथा सामान्य जुकाम उत्पन्न करने वाले रोग जनकों के नाम तथा इन रोगों के लक्षण बताइए, ठीक है। तो मनुष्य में टाइफाइड ज्वर, तो सबसे पहले मनुष्य में आपको टाइफाइड बताना है कि टाइफाइड कैसे होता है, तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना है कि टाइफाइड ज्वर यानी टाइफाइड बुखार एक अत्यंत विषाणु से फैलने वाला बुखार है। इसमें रोगी को जो रोगी के लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको लिखना है, और कैसे फैलता है टाइफाइड और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है ये सब आपको बताना है। इसी तरह से आपको अपने सभी प्रश्नों को हल करना है। जैसे देख लिए यहाँ पर क्या गया है, कहा क्या गया है, जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को किस प्रकार बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालना है जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालना है, उसके बाद का फिर आपको लिखना है, फिर आपको अंत में लिखना है इसी तरह जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इस लाइन को आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है। यही ट्रिक आप लगाइए, उसके बाद पेपर देकर आइए, फिर आप बताना कि किस तरह से आपका पेपर गया। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।